राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प कहानी होने वाली है। तो कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी मज़ेदार कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक बार पंडित जी को बहुत दिनों तक काम नहीं मिला तो वे एक जाट से बोले, जाट देवता, आज तुम्हारे पिता मुझे सपने में दिखाई दिए। उत्सुक हो जाट ने पूछा, क्या कह रहे थे पिताजी? पंडित ने कहा, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट ने कहा, पंडित जी ठीक कह रहे हो, मरने के बाद मैंने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसीलिए दुखी है। पंडित जी ने कहा, तो कर डालो पिता का श्राद्ध, इसमें विलंब की क्या बात है। पंडित जी ने अपना दाव लगाया। अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को घर बुलाया और पंडित ने श्राद्ध की सामग्री ढेर सारा माल रखवा लिया। सोना चांदी, बर्तन से लेकर खाने वाले सारा सामान। इनके अलावा पिता को जो चीज़ें पसंद थी वह भी कुछ लाकर जाट के सामने रख दी। धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी हुई। जाटनी से कहकर तरह तरह के पकवान बना लिए। मन ही मन पंडित जी खुश थे, आज तो मन पसंद माल खाने को मिलेगा, साथ में इतना सामान भी। अपने सामने जाट को बिठाकर पंडित जी बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। इतनी देर तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि जो मैं कहूँ वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँ वही तुम्हें करना होगा। जाट ने हामी भर दी। दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरह इशारा करते हुए पंडित जी जाट से बोले, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित से बोला, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित बोले, भाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जाट ने भी वही दोहराया। पंडित जी परेशान हो गए। गुस्से में आकर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अपनी कड़क आवाज़ के साथ जाट ने भी पंडित को फटकार दिया। अब तो पंडित जी से न रहा गया। गुस्सा दिखाते हुए बोले, तू नहीं मानेगा। जाट ने भी अपना गुस्सा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित ने आव देखा न ताव एक तगड़ा हाथ जाट की कनपट्टी पर जड़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी सही कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ी कि 1 मिनट के बाद ही जाट को होश आया। होश आने के बाद उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत के साथ पंडित जी के गाल पर तगड़ा हाथ दिया। पंडित को तारे नजर आने लगे। उन्हें 2 मिनट के बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात लगाते उतनी लातें जाट की भी खा जाता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित को गुस्सा पड़ता उसी जगह पलटकर जाट भी उनके गुस्से धर देता। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, आज तो मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने कई बार जाट को समझाया लेकिन जाट के समझ में कुछ न आया। फिर बात बढ़ी और दोनों फिर से गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे। कभी पंडित जी नीचे होते तो कभी जाट के नीचे होने की बारी आ जाती। आपस में देर तक लात घूसे और उठापटक का दौर चलता रहा। आखिर पंडित जी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। प्रसन्न होकर जाट भी अपनी जाटनी के पास गया। जगह जगह से थप्पड़ फट जाने का कारण जाटनी ने जानना चाहा तो जाट ने बताया कि पंडित जी के साथ श्राद्ध क्रम करते हुए यह सब हुआ। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना? जाट ने जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर न रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन पंडित जी को कुछ दक्षिणा वगैरह दी या नहीं? जाटनी ने पूछा। दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया,
हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए कि पंडित जी की दक्षिणा और भोजन का ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के लौट गए। अब तुम ही थोड़ा कष्ट करो, एक बड़े थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा पंडित जी के घर पहुंचाओ, आओ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी खुश हुई और नहा धोकर उसने नए कपड़े पहने, एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित जी के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी कि पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं, लौटते हुए अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान भी लाएंगे। किंतु पिटी पिटाई हालत में जब उसने पंडित जी को लौटाया हुआ पाया तो बहुत दुख हुआ। सारी कहानी सुनकर वह क्रोध से लाल पीली हो उठी। पंडित जी का क्रोध अभी उतरा न था कि दोनों पति पत्नी क्रोध से उबल रहे थे कि अचानक जाटनी को अपने घर देखकर दोनों उठ खड़े हुए। गुस्से से मुठियां तन गई। घर के अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर निकाल दिया। जाटनी बेचारी चुपचाप उनकी मार खाती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती है। काफ़ी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जब जाट ने पूछा तो बोली, श्राद्ध करना आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत मुश्किल है। अगर तुम दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि दक्षिणा कैसे दी जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आ सकें। धन्यवाद दोस्तों।